हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सपोर्ट श्री विकेश कुमार सिंगरौली। आज हम सीखेंगे पीडीएस मॉड्यूल के बारे में कि पीडीएस की हम खरीदी और बिक्री किस प्रकार करते हैं। तो सिंपली हम पीडीएस मॉड्यूल में जाएंगे, परचेस पे जाएंगे। अगर इससे पहले आपने इनका कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, पीडीएस में जाएंगे और शॉप मास्टर में जाएंगे। सबसे पहले आप शॉप क्रिएट करेंगे। अगर शॉप मास्टर आपने क्रिएट कर लिया है तो आपको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं क्रिएट किया है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपली आपको शॉप मास्टर पे जाना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे शॉप नेम जो भी आपका दुकान का नाम है यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे लोकेशन कहाँ है वो भर दीजिएगा, एड्रेस कहाँ है वो भर दीजिएगा, परचेस पॉइंट है या नहीं है वो भर के सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। उसमें सिंपली आपको असाइन करना होता है। यहाँ पे सीओ वाली आईडी सेलेक्ट करके यहाँ पे जो इस दुकान का विक्रेता होगा उसका मोबाइल नंबर डाल के और सेव कर देना है। उसके बाद आपको यूनिट मास्टर में जाना है। यहाँ पे कितने किलोग्राम में, कितने लीटर में, नंबर में जो भी हो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिली लीटर में चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितने मिली लीटर, 500 ग्राम, 600 ग्राम, जो भी हो ऑटोमेटिक आ जाएगा और सेव कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको आइटम मास्टर डेफिनेशन, अगर आप कोई भी आइटम परचेस कर रहे हैं तो आइटम शो नहीं हो रहा है तो आप इसमें आइटम मास्टर डेफिनेशन में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीडीएस सेलेक्ट करेंगे, आइटम्स नेम जैसे कि राइस आप शुगर जो भी हो तो यहाँ पे लिख देंगे किस प्रकार का शुगर है, पीडीएस, एमडीएम, मिड जो भी है उसके आगे यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमारा जो भी जैसे साल्ट हो गया तो एफ साल्ट, साल्ट पीडीएस का है या एमडीएम का हो उसके आगे ये भी लिख लेंगे। पीडीएस या एमडीएफ का होगा तो एमडीएम। ठीक है। इस प्रकार करके और सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, उस आइटम मास्टर में जाना है, शॉप को सेलेक्ट करना है जो आपने शॉप बनाया था, शॉप मास्टर यहाँ पे दिख जाएंगे और प्लस के आइकन पे क्लिक करके उस आइटम पे टिक करना है और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू 5 रखना है और यहाँ पे ओपनिंग डेट जिस का आप चालू कर रहे हैं उसका ओपनिंग डेट यहाँ पे डालना है और डेसिमल वैल्यू 5। रीऑर्डर, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग वैल्यू पे कुछ नहीं करना है और सेव कर देना है यहाँ पे आके। उसके बाद कट कर देना है। उसके बाद कार्ड टाइप में आपको कुछ नहीं करना है, राशन लिमिट में कुछ नहीं करना है और सेल प्राइस उसका बना लेना है। जिस भी आइटम को आप बिक्री करेंगे वह उनका सेल रेट यहाँ पे बना लेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करके आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, वो नाम आ जाएगा, उसकी करेंट वैल्यू क्या है वो लिखेंगे और कब से लागू होना चाहिए। जैसे 1/4/24 से लागू होना चाहिए, उसको यहाँ पे लिख देंगे डेट और सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको सप्लायर बनाना होता है। सप्लायर पे क्लिक करेंगे। सप्लायर पे क्लिक करने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है। सप्लायर का पूरी जानकारी भरेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको पीडीएस में जाके पैरामीटर भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं जिस प्रकार आपको पैरामीटर चाहिए। जैसे किसी दुकान का एज लिमिट क्या होना चाहिए, राउंड में सेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिए और इस प्रकार से पैरामीटर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं और सेव कर। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। दुकान को सेलेक्ट करेंगे और व्यू करके और अपडेट कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। अब चलते हैं हम परचेस में, परचेस कैसे करेंगे। सिंपली हम पीडीएस मॉड्यूल में जाएंगे। पीडीएस मॉड्यूल में जाने के बाद परचेस पे क्लिक करेंगे, पे क्लिक करना है।
यहाँ पे पेमेंट मेथड आपको क्रेडिट रखना है, कैश में नहीं करना है। आपको खरीदी आपको पीडीएस का कैश में नहीं करना है, इससे आपको कैश बैलेंस निगेटिव जा सकता है। ठीक है, आपको हमेशा क्रेडिट में रखना है और सप्लायर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बैच नंबर आ जाएगा। यहाँ पे डीडी अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं जैसे पीडीएस खरीदी। उसके बाद प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आइटम्स कैटेगरी पीडीएस, आइटम्स नेम क्या है, जैसे अभी हम यहाँ पे नमक शक्कर जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी हम शुगर खरीदना चाहते हैं, शुगर पे क्लिक करेंगे, कितना खरीदना चाहते हैं वहाँ पे किलो में डाला जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। इसका रेट क्या है वो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। जैसे रेट यहाँ पे क्वांटिटी आप डाल देंगे और उसका रेट यहाँ पे डाल देंगे जो भी होगा। जैसे 70 का 20 रुपये है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा कर देगा। उसी के बाद अगर दूसरा आइटम से आप खरीद रहे हैं तो प्लस के आइकन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आइटम्स कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। जैसे साल्ट खरीद रहे हैं, अगर ये 0 रुपये में है 1 रुपये में अमाउंट भरेंगे। पहले यहाँ पे क्वांटिटी भरेंगे, जैसे कि हम 30 किलो खरीद रहे हैं, 1 रुपये रेट है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे राइस एमडीएम खरीद रहे हैं ये 30 किलो खरीद रहे हैं, इसका रेट 0 है, यहाँ पे 0 लेकिन ऑटोमेटिक गुणा कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है और एफएस में जाना है। जो अभी आप यहाँ पे सप्लायर बनाए थे, जैसे कि हमारा जो सप्लायर है ये हम दिखा देते हैं आपको, ये नागरिक आपूर्ति निगम। अब नागरिक आपूर्ति निगम को हमें हिट कराना है तो सिंपली एफएस में जाएंगे, प्रीपेयर वाउचर अदर ट्रांसफर पे जाएंगे। यहाँ पे उस बैच को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे बैच बिक गया है 220 रुपये का। अब हमने पेमेंट साइट तो प्राप्त कर लिया है मगर रिसीव अभी नहीं किया है उनसे, तो सिंपली हमें इस पे टिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद रिसीव साइट में हम अपने नागरिक आपूर्ति सप्लायर को हिट कराएंगे। नागरिक आपूर्ति यहाँ पे संडी क्रेडिटर रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे पीडीएस खरीदी अमाउंट कितना था 220 रुपये का था, सिंपली 220 लिखेंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पे यस करेंगे और ओके कर देंगे। अब पीडीएस की खरीदी करने के बाद हमें इसका पेमेंट भी करना होता है, तो जैसे जो हमारा खाता होगा, जैसे पीडीएस का आपने जो भी अकाउंट खोला होगा एचडीएफसी के नाम से या पीडीएस अकाउंट के नाम से, वो हमारा ये इस लेजर में रहेगा, रिसिप्ट साइट में रहेगा। और जैसे 220 रुपये का हमने खरीदी किया था तो 220 रुपये हम एचडीएफसी खाते से प्राप्त करेंगे। और नीचे साइड हम नागरिक आपूर्ति संडी क्रेडिटर हमने इनसे प्राप्त किया था, इनको हम पेमेंट करेंगे। संडी क्रेडिटर को रखेंगे यहाँ पे पीडीएस पेमेंट, पीडीएस खरीदी पेमेंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद हम वाउचर को पोस्ट कर लेंगे। पेंडिंग वाउचर में जाएंगे, पेंडिंग वाउचर में जाने के बाद व्यू करके देख लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, नागरिक आपूर्ति से 220 रुपये का पीडीएस खरीदा था। उसके बाद हमने एचडीएफसी खाते से इनका 200 रुपये दे दिया। अब यहाँ पे हमारा हिसाब बराबर हो गया खरीदी का। उसके बाद वाउचर को पोस्ट कर लीजिएगा, पेंडिंग वाउचर में जाएंगे और व्यू करके पोस्ट कर दीजिएगा। यहाँ से पोस्ट करने के बाद आपको सेल करना होता है, तो पीडीएस मॉड्यूल में जाएंगे, सेल पे जाएंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आइटम्स कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आइटम्स नेम क्या है, जैसे हम शुगर बेचना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। इसका सेल रेट आप नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा यहाँ से जाके। यहाँ पे जैसे हम 1 किलो बेच रहे हैं और उसी के साथ हम साल्ट भी बेच रहे हैं 1 किलो और उसी के साथ हम और आइटम्स बेच रहे हैं, राइस बेच रहे हैं, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। बेचते समय ध्यान रहे आपको पेमेंट मेथड कैश रखना है, यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना है, कैश रखना है आपको और सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, जैसे अभी 21 रुपये का अमाउंट आया हम कन्फर्म कर देंगे। अब कन्फर्म करके सेव कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है डैशबोर्ड में, पेंडिंग वाउचर में टिक करके और इसको व्यू करना है और इसको पोस्ट कर देना है।
आपके कैश इन हैंड में पैसा आ जाएगा। उसके बाद आपको एफएस में जाना है, प्रीपेयर वाउचर कैश पेमेंट। हमने क्या किया था, खरीदी किया था तो अपने एचडीएफसी खाते से पैसा नागरिक आपूर्ति को दिया था। अब एचडीएफसी खाते में बिक्री करने के बाद जमा करना है पीडीएस बिक्री राशि जमा। बिक्री राशि जमा कितना 22 रुपये या 21 रुपये जितने का भी हमने किया था, यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे और इसको हम वाउचर को पोस्ट कर देंगे। इस प्रकार से वाउचर हम इसको पोस्ट कर देंगे। ध्यान रहे आपके पीडीएस के 4 वाउचर बनते हैं। पहले खरीदी वाला पोस्ट कर देना है, उसके बाद आपको बिक्री वाला पोस्ट करना है, उसके बाद पैसा जमा करके पोस्ट कर देना है। आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे ही ईआरपी के नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।